एल.एन. मिश्रा से हम कुछ दिन एमबीए भी किए, 2 सेमेस्टर तक दिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एलएलबी। लेकिन फिर राजनीतिक कारणों से, कुछ व्यवसायिक कारणों से मैं डाइवर्ट हो गया। लेकिन उस सपना अपने बेटा में मैं देख रहा हूँ। तो वही बात हो गई, जिस तरह से आप अपने पिता को छोड़ के नौकरी करने नहीं गए, आपकी आंखें भर गई, आप रोने लगे। तो संघर्ष घर का भी है, बाहर का भी है। हालांकि राजनीति में आंसू का कोई महल तो नहीं है, ये नहीं दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम पिता को पूरा नहीं कर सके वो मेरा बेटा करे। हाँ, हमको पता नहीं होता है, लेकिन मैसेज हमेशा पता चलते, फलाना क्या बोल दिया, देखिए आपको उससे अच्छा संबंध था तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है। ये सब घर में भी सवाल होते हैं। हमारे परिवार में सब बड़े बड़े पद पर है, सब अच्छे अच्छे जगह पर है। तो हमारे यहाँ सरस्वती का वास है, बिना मांगे मिला। हमने कभी अपने लिए इच्छा नहीं रखी, लेकिन पार्टी ने, खास करके राहुल जी, खड़गे साहेब और केसी जी का जो विश्वास बना है, पता नहीं, हम भी नहीं जानते कि हम ऐसा कौन सा जादू की छड़ी चला दिए कि विश्वास है। तब था कि हम लोग का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव में हम लोग इसलिए फेल हो जा रहे हैं कि जंगल राज हावी हो जा रहा है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही कि हम लोग को अब अलग बात करनी चाहिए, अलग सोचनी चाहिए, अकेले अपनी बातों पर विचार करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। जब मैं आता हूं आपके सामने तो किसी न किसी राजनेता को, नेता को पकड़ कर लाता हूं। लेकिन अब तो चुनाव भी खत्म हो गया है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं। लेकिन उन राजनेताओं को जिनको आप दिन भर संघर्ष करते हुए देखते हैं चुनाव के दौरान, उनकी निजी जिंदगी भी होती है, उनके बारे में भी आप जानना चाहेंगे। और ख़ासतौर पर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी की बात हो तो कौन नहीं जानना चाहेगा। राजेश राम जी, आप राजनीति में तो ठीक है, आपका परिवार ही रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा था कि आपको भी यही काम करना है या कुछ दूसरे लाइन में जाने की कोशिश की थी, फिर आए? देखिए, ये तो बहुत दिल के करीब वाली सवाल कर दिए। देखिए, राजनीति में हमारे पिताजी 62 में आए, 1962 में। आप सोच लीजिए कि उस समय का दौर कैसा रहा होगा। उस समय उनकी उम्र 38 बरस थी। तो राजनीति में जब हम आए, हमारे पिताजी 62 में हुए, फिर 77 में के जो जेपी मूवमेंट था उसमें चुनाव हारे भी, जेल भी गए इंदिरा जी के बाद। इसके बाद उनको 80 से कमिंग बैक हुआ। तो उस बीच में 3-4 टर्म रहे, लेकिन 3 साल जो जेपी मूवमेंट था उस समय हमारे पिताजी नहीं रहे। और फिर 80 से लेकर के 90 तक मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, प्रतिनिधित्व करता। लेकिन आपने कहा कि क्या कभी सोचे थे राजनीति में? तो देखिए, हमारे पिताजी नहीं चाहते थे, क्योंकि राजनीति की जटिलता उस समय कम था। लेकिन फिर भी वो कहते थे कि ना से पढ़ा लिखा, बढ़िया से ध्यान द, राजनीति के तरफ ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन समय बदलता गया, बात बदलते गई। 80 में से लेके 90 तक रहे, 90 में से लेके में हमारे पिताजी चुनाव हारे, फिर एक चुनाव लड़े, फिर हारे। उसके बाद हम मदद करने लगे पिताजी को, चूँकि थोड़ा उम्र भी हो रही है तो मदद करने लगे। लेकिन हमेशा कहते थे कि देखो से राजनीति में ध्यान मत दो, पढ़ो। और उनको शौक़ था कि भाई या तो एमबीए करे। एल.एन. मिश्रा से हम कुछ दिन एमबीए भी किए। तो उनका शौक़ था कि बेटा पढ़ लिख के कोई कॉर्पोरेट घराने में बड़ा नौकरी हो जाए, और उनका था कि कम से कम हाई कोर्ट में वकील हो जाए। हालांकि मैं तो नहीं बन सका, 2 सेमेस्टर तक दिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एलएलबी। लेकिन फिर राजनीतिक कारणों से, कुछ व्यवसायिक कारणों से मैं डाइवर्ट हो गया। लेकिन उस सपना अपने बेटा में मैं देख रहा हूँ। बेटा भी हमारा एलएलबी फर्स्ट ईयर में है और सिम्बायोसिस से अभी कर रहा है।
तो वो सपना हम जो पिता ने आपके लिए सपना देखा था वो पूरा नहीं कर पाए, तो अपने बेटे में वही सपना आप भी देख रहे हैं। देख रहे हैं। मैं अपने बेटा को बहुत तैयार किया, हालांकि उसको यूके में हो गया था, आर्ट एंड कटलरी में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, छोटा वाला बेटा का। तो लेकिन बाद में वो डाइवर्ट हो गया कि नहीं से हम जाएंगे, लेकिन बाद में मेरी वाइफ के बहुत बीच में एकदम कोमा में चली गई थी इसी पीरियड में। तो उस समय भी हम राजनीति करते रहे, वाइफ 14 दिन बेहोशी हालत में रही। तो उसके बाद से मेरा बेटा का मन बदल गया। इसके बाद बोले बेटा कि देखो से देख लो जब जाना, तो कि नहीं डैडी से अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद आपको अकेला छोड़ के। वो तो वही बात हो गई, जिस तरह से आप अपने पिता को छोड़ के नौकरी करने नहीं गए, आपकी आंखें भर गई, आप रोने लगे। तो संघर्ष घर का भी है, बाहर का भी है। हालांकि राजनीति में आंसू का कोई महल तो नहीं है, ये नहीं दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हम है। राजनीतिक बात कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम दो राजेश राम को देख रहे हैं ना, जो अंदर से क्या है। तो अभी बेटा हमारा कर रहा है LLB और अच्छे जगह से कर रहा है, और हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम पिता को पूरा नहीं कर सके वो मेरा बेटा करे। बड़ा बेटा है जो निफ्टियन है, वो अभी जब राजनीति में मैं आया तो करीब जॉब में था, वो निफ्टियन है, वो फैकल्टी टीचर था। तो हम कहे कि बेटा मैं राजनीति में पूर्ण समय देना चाहता हूँ, आप आकर के घरेलू जो हमारा छोटा मोटा व्यवसाय है उसको देखो। उसने भी अपनी नौकरी छोड़ करके मेरा सहयोग किया। हालांकि वो राजनीति में नहीं है, न दोनों मेरा बेटा है और ना हमारी अभी कोई उस तरह का मंशा है। लेकिन देखिए समय समय की बात होती है। हमेशा राजनीति, हमारे पिता कहते थे कि ये कुर्ता और पजामा के तरह है, कुर्ता और धोती के तरह। चूँकि मेरे पिताजी बिना कॉलर के कुर्ता पहनते थे। बिल्कुल, मैंने उनको देखा है, उसमें मैं नया नया पत्रकार ही बना था, और वो दिल जीत लेते थे आपके पिताजी, हमको तो बहुत मानते थे। तो उन्होंने हॉस्पिटल का कई रचनात्मक काम किया। तो आपने सवाल किया कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे। जैसे कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा आवे, लेकिन वो मजबूरी परिस्थिति बनेगी, बेटा को आ जाना पड़ेगा। तो वो अब वो समझे, उसका फैसला है। बस इतना ही चाहते हैं हम कि मेरा बेटा, जो हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि नहीं LLB पढ़ना, वकील बनना है, हम नहीं बन सके। बनना परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं राजेश जी? परिवार मेरी पत्नी व्यवसायिक परिवार से है, साधारण का। लेकिन मेरी पत्नी भी हमेशा, अभी हाल भी कह रही थी कि आप जो है पूरा पदयात्रा, जो उनके बेटा जो कौन भुजबल था, जो उनके नाम लेके बोली कि आप पूरा निकल जाइए, अब पूरे समय है। और हाल में वो डेली कहती है कि रुकना नहीं है, एकदम पार्टी के पूरा समय देना है, पदयात्रा करिए, हम लोग खाना लेके आपको आएंगे पहुंचाने। आप तो टाइम ही नहीं देते परिवार को, आप फुल सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा सपोर्ट। हालांकि मतलब जब से हमारी पत्नी जो है 14 दिन पर मतलब वो कोमा से बाहर आई, मतलब कब हम बने हैं मार्च में, ये मार्च के पहले, मतलब नवंबर दिसंबर के पहले बीमार पड़ी है 14 दिन हॉस्पिटल? 14 दिन हम लोग एकदम निराश हो चुके थे। किसी को हम लोग जनरली अपनी दर्द को हम जल्दी अथी नहीं होता। कैसी हैं वो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी से हैं। और घर के लिए तो मेरी मतलब वही सब कुछ है, चलाती हैं, बढ़िया से है, अच्छी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। और हमको जो खबर है आप लोग का वही दे देती है। पूरा भरा हुआ है उनका लिंक, कहाँ से कौन, मतलब पूरा कौन क्या चला रहा है, क्या खबर चल रही है, वही पता नहीं होता है, करती रहो। हाँ, हमको पता नहीं होता है, लेकिन मैसेज हमेशा पता चलते, फलाना क्या बोल दिया, देखिए आपको उससे अच्छा संबंध था तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है। ये सब घर में भी सवाल होते हैं। और जब हम कभी कभी कहते हैं कि तू बाहर हम झेलते हैं, घर में भी तुम आके यही बात बोलती है। तो देखिए मेरे भैया कमिश्नर थे
जो है उनके है। हमारे परिवार में सब बड़े बड़े पद पर हैं, सब अच्छे अच्छे जगह पर है। तो हमारे यहाँ सरस्वती का वास है और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो पिताजी का आशीर्वाद और सरस्वती जी जो मानते हैं विद्या के बदौलत और शिक्षा के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो क्या था, आज भी हमारे घर में आइएगा तो डाइनिंग रूम नहीं मिलेगा। हम जमीन मैंने देखा नहीं था अभी चुनाव में कैसे घर में आप रहते हैं, मतलब एक क्लर्क रहता होगा वैसे रहता। हाँ, तो ज़मीन में हम आज भी सोते हैं, आज भी मैं ज़मीन में सोता हूँ। पता सा लगे, ऐसा नहीं कि शौक है, मैं ज़मीन में पलथियाँ मार के खाता हूँ। अपने पिताजी को देखो, वो गुण आ गया है, ऐसा नहीं है कि वह पिता भी ऐसे ही सहज सरल था। हाँ, तो ये जो हमारा सफ़र है ना, ये अपने आप में राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जो मौका दिया, तो मैं उस दायित्व के बोझ के तले मैं बहुत मजबूती से आगे चलता हूँ और मैं हमेशा उंगली में अपने तरफ रखता हूँ। आप सोचे थे कि इतना महत्वपूर्ण दायित्व आपको मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनना भी कोई छोटी बात? ये सब तो हम कभी नहीं सोचे और हमारे नेता का पता नहीं कैसे क्या है। जो भी भाई जी, हम एकदम ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि हम जो भी मांगे बिना मांगे मिला। हमने कभी अपने लिए इच्छा नहीं रखी, लेकिन पार्टी ने खास करके राहुल जी, खड़गे साहेब और केसी जी का जो विश्वास बना है, पता नहीं, हम भी नहीं जानते कि हम ऐसा कौन सा जादू की छड़ी चला दिए कि विश्वास है। और वो विश्वास को ढोने में मुझे बहुत ही शिद्दत से और सावधानी से और बहुत ही तौर तरीक़ा से हमको रहना पड़ता है। चूँकि कोई भी गलती होगी तो कल आप ही कहिएगा कि देखिए ये उनका विश्वास तोड़ दिया। मुझे खबर है कि आप बताते नहीं हैं कुछ ना, कि राहुल गांधी तो आपको बहुत बड़े दलित नेता के रूप में देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप ही भागते रहते हैं कि नहीं हमको ज़्यादा प्रचार नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। अब सिंपल हैं ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन तो होना चाहिए। देखिए, प्रोजेक्शन तो हमारे नेता भी देखे होंगे कि कितना लो प्रोफाइल रहे हैं। उनके घर पर जाइएगा तो वही साधारण रहन सहन उसी है। हम तो कई बार हमें सौभाग्य मिला कि राहुल जी तक गए, सोनिया जी का घर में ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो मैंने देखा उनका जो सादगी, उस परिवार का सादगी, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग महिला का घर में जब मैं जाता हूँ तो और अपने आप को लिबरल होने का मतलब संकेत मिलता है कि ये सब आदमी कैसा है, किस तरह से है। तो ये आप अंदर से देखिएगा, सिंपल गाड़ी, सिंपल तरीके से रहना, हवाई चप्पल पे घूमना। हम तो अब इस बार गए थे तो हवाई चप्पल पर थे, बाहर निकल गए, किधर हो भाई। अरे वो कुछ भी पहने, कुछ भी कैसे भी रहें तो है तो इंदिरा के नाती। यही तो बात है कि लोग में और अभी लोगों से तुलना कीजिएगा तो हम लोग तो मतलब एक जब जाते हैं तो कुछ सीख के आते हैं। उनसे जितना बार जाके मिलते हैं सीख के ने का मौका मिलता है। उस परिवार का एक अपना महत्व है भाई, अपने लिए आज भी कुछ नहीं है। भले दुनिया जो राजनीति में कह ले, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा। इस बार जो महागठबंधन की जो हार हुई है, करारी हार, उसके लिए किसी एक दल का तो हुआ नहीं है। आरजेडी का भी बुरा हाल है, वाम दलों का भी सबसे बुरा हाल है, कांग्रेस पार्टी का भी वही हाल है। तो इसमें तो किसी एक को जिम्मेवार ठहराया भी नहीं जा रहा है, परिस्थिति को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, नैरेटिव को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि शकील अहमद भाई ने कहा, जो विधायक दल के नेता थे, कि पार्टी में 90% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी हो और अकेले चुनाव लड़े। कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो जो मीटिंग के मुद्दे हैं, हम संगठन को बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा कई तरह के होते हैं और चर्चा संगठन कैसे मजबूत हुआ, कमज़ोर कैसे हुआ, पराजय के कारण क्या हुआ। ये कमज़ोर संगठन का बात नहीं है, ये हार का कारण कुछ और है इस बार। जी। तो ये तो सारे लोग हमारे जिला अध्यक्ष और जितने भी कैंडिडेट थे, उन लोग का एक मकसद था कि हम लोग का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव में हम लोग इसलिए फेल हो जा रहे हैं कि जंगल राज हावी हो जा रहा है। और जंगल राज इस तरह से जो है इसको भाजपा भंजाती है, लोग डर जाते हैं
और डर जाते हैं, पता नहीं कौन सा है, उससे ज़्यादा अभी गुंडा राज है। लेकिन ये जो डर पता नहीं बार बार जो रिन्यूअल हो जाता है, परसेप्शन का खेल हो गया। हाँ, परसेप्शन का। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही कि हम लोग को अब अलग बात करनी चाहिए, अलग सोचनी चाहिए, अकेले अपनी बातों पर विचार करना चाहिए। अब इस पे बहुत स्ट्रांगली लोगों का सुझाव आया है। तो सुझाव आया है तो अब नेतृत्व है, हम लोग बैठ करके फिर आगे हम ये जो खबर है कि आपको हरी झंडी मिल गई है कि राजेश राम जी अपने हिसाब से पार्टी को चलाइए और अकेले पैरों पर खड़ा करिए कांग्रेस को। देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि अभी इंटरनल लोकतंत्र की लिए पार्टी है। पार्टी भले ही कितनी ताकत देती है, लेकिन जो कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा हम लोगों के साथ अपनी भावना, लोगों के साथ पार्टी की मजबूती के लिए सर, अभी भी हम बैठ कर के लोगों के साथ यही चर्चा कर रहे थे कि अभी हम लोग जिला का दौरा करें तो कैसे करें, क्यों करें। तो सबकी सहभागिता है। जहाँ तक पार्टी चलाने के लिए इम्पावर की बात होती है कि आपकी इम्पावर क्या है, तो पर हम लोग का नेतृत्व करता जिसको भी बैठाता है, पार्टी अध्यक्षीय पार्टी है और अध्यक्ष को एक अपनी एक गरिमा पार्टी देती है और उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। और जहाँ तक आपने ताकत शब्द कहा, तो मैं यही कहूँगा कि हम इसको इम्पावर कहेंगे। ठीक है, आपको इम्पावर किया है तो अब फिर भी डर लगता है क्या राजेश राम को अकेले लड़ने से, ये पूछ रहा हूँ। देखिए, लड़ने की और झगड़ने की बात नहीं है, हम मुद्दों पर बात करें। चुनाव लड़ने की बात सुनिए ना, चुनाव देखिए, अब चुनाव है 5 साल बाद, पहले भी मैंने कहा हम तो, हमारा कोई भी गठबंधन संगठनात्मक स्तर पर नहीं है, हम मुद्दों पर आधारित, इसलिए हम अलायंस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी जो कम्युनल के तरीके से चुनाव लड़ती है तो हमारा चुनावी गठबंधन है, इससे कोई इनकार करना। हम चुनाव के समय सोचते हैं और चुनाव के समय एक्टिव होते हैं, तो हमारा चुनावी गठबंधन है। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि चुनावी गठबंधन है। चुनावी गठबंधन अब 5 साल बाद होने हैं, 4 साल बाद होने हैं लोकसभा के, तो चुनावी गठबंधन हमारा पहले था। अब वो चुनावी गठबंधन के जो सजेशन आए हैं लोगों को, उन चुनावी गठबंधन पर भी हमारे जिला अध्यक्षों ने सवाल खड़ा किया है कि चुनावी गठबंधन भी जरा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने ये सजेस्ट किया कि चुनाव अब हम लोग को आगे सोचना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, जो है आगे हम लोग को गंभीरता से इस पर विचार करके जब चुनाव पर जाना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि राहुल गांधी जी बीच में जब चुनाव के पहले इतने अचानक नाराज हो गए थे कि कह दिया था कि अरे अकेले लड़ने का ऐलान कर दो, अकेले लड़ जाओ। फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं, अब समय कहाँ है, अकेले लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, राहुल जी को समझाया। तो राहुल जी तो शुरू से ही अकेले लड़ने के मूड में। देखिए, राहुल जी का स्टैंड हर मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और राहुल जी बहुत सी बातें स्पष्ट तौर पर इंगित किया है प्रदेश अध्यक्ष को, खड़गे साहब ने भी इंगित किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं हम जो लीडर्स, जो पार्टी के गाइडलाइन से हट करके भी लोगों ने सजेस्ट किया, तो इस कन्फ्यूजन में रहा। लेकिन राहुल गांधी जी का किसी भी विषय पर उनकी मकतब एकदम क्लियर होता है और दो टूक हो। पता है कि राहुल गांधी जब आए थे पहली बार पटना में तो लालू जी से मिलने जाने को तैयार नहीं थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी ने मैनेज किया, उनको इमोशनली जाने के लिए मजबूर किया लालू जी से मिलने के लिए कि बीमार हैं, मिल लेना चाहिए। अब ये तथ्य तो मैनेजर करने की बात है, अब कैसे कोई मैनेज किया नहीं किया वो अलग भी है। राहुल बाबा सीधा है ना, वो राजनीतिक लाभ घाटा से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं। आपने 2 सवाल किया कि वहाँ पे इमोशनल और ये है, तो इमोशनल कार्ड तो खेले ही जाते हैं ना, कुछ लोग तो खेलते हैं इमोशनल। राहुल जी फंस जाते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार बड़ी से मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सारे जो राहुल गांधी जी का किसी भी विषय पर उनकी स्टैंड एकदम साफ सुथरी होती है और 2 टूक में होती है। ऐसा नहीं है कि घुमा के कोई बात करते हैं। और 2 टूक में उन्होंने ये लोगों के बात के भावना सुनने के बाद 2 टूक ये भी कहा है कि इस पर विचार होनी चाहिए कि लोगों की भावना क्या है। लेकिन अभी इतना ज़रूर है कि हम 5 साल के पर उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते हैं और हम मुद्दों पर
जहाँ तक होती है हम मुद्दों पर सोचते हैं, उस पर विमर्श करते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप राजेश राम जी को सुन रहे थे, अभी बचते बचाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे जो खबर है कि राहुल गांधी ने साफ निर्देश दे दिया है कि भाई जो भी करना है खुल के करिए, और आरजेडी के साथ अगर चुनाव लड़ने के पक्ष में पार्टी के ज़्यादातर लोग नहीं हैं तो अकेले लड़ने की तैयारी करिए। और राहुल गांधी ने तो चुनाव के पहले भी कह दिया था कि चलो अकेले लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनको समझा दिया कि अब समय नहीं है अकेले लड़ने का। अकेले लड़ने के लिए तो बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि बहुत समय है, 3.5 साल का समय है, कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। और कांग्रेस पार्टी चुनाव में करारी हार के बावजूद भी अब बैठने को तैयार नहीं है और बिहार के चप्पे चप्पे का दौरा करेंगे नेता। प्रदेश अध्यक्ष खुद जाएंगे हर जगह और कांग्रेसियों को समझाएंगे कि आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और अगले चुनाव में अब जंगल राज का नैरेटिव एनडीए सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं अकेले चुनाव मैदान में नजर आएगी। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कांग्रेसियों को भी कि आम जनता क्या राय रखती है कांग्रेस के बारे में।